2009 का कायदा ये बोलता है कि आप किसी भी स्कूल किसी भी इदारे से पैसा नहीं कमा सकते, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर स्कूल चलानी है। जैसे लड़के जाने कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आपको स्कूल चलाना है तो आप जो 14,000 15,000 फीस ले रहे थे उसका ऑडिट रिपोर्ट किधर है? हमने ही चंदा दे दे के अदारे खड़ा किए। सिर्फ केएमएस जो अदारा है ये फीस को हाई कोर्ट के नाम पर जो फीस में बढ़ोतरी कर रहा है, ये ऐसा ये खुद के गले की जो बला है वो हमारे गले में डालने देख रहे हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि पेरेंट्स पैसा भरेंगे। मेरा ये मानना है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 7 पे कमीशन इस प्राइवेट अदारे को लागू होता है, तो पूरे महाराष्ट्र के किसी प्राइवेट अदारे को अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? पिछले 50 साल में जो इतने प्रॉपर्टीज बनाए हो ना, वो इसी अदारे से बनाए हो। मेरा बेटा और मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा भी बचपन इसी स्कूल में गुजरा है। इसी मकसद से हमने यहाँ पढ़ाया। हमने ही चंदा दे दे के अदारे खड़ा किए। यहाँ जितने पेरेंट्स है सबने चंदे, जीएम मोमिन कॉलेज जो खड़ा हुआ है, मुझे याद है कि हर साल हम 25-50 रुपए भरते थे चंदा। आज ये जो अदारा है, जो भिवंडी का सबसे बड़ा अदारा है, अदारा अपनी जवाबदारी से भाग रहा है। हाई कोर्ट के जजमेंट के नाम पर फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स है सबने उसका विरोध किया और कोई भी फीस नहीं भरेगा। आपके चैनल के माध्यम से केएमएस सोसाइटी में जितने भी बच्चे पढ़ते, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है जब तक ये समस्या हल नहीं होती कोई फीस नहीं भरना है। अगर फीस नहीं भरते क्योंकि बच्चों को टारगेट किया जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, तो उसके खिलाफ आप ये लड़ाई अदारे के मैनेजमेंट की और टीचर्स की है, पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 7 पे कमीशन इस प्राइवेट अदारे को लागू होता है, तो पूरे महाराष्ट्र के किसी प्राइवेट अदारे को अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, सभी के लिए सामान्य होता है। अभी तक किसी स्कूल से आवाज नहीं आई, कोई टीचर ने आवाज नहीं उठाया कि समझ गया स्कूल के और कोई अदारा स्कूल जो है प्राइवेट है वहां पर कोई भी आवाज उठ रही नहीं है कि भाई फीस में बढ़ोतरी हो। सिर्फ केएमएस जो अदारा है ये फीस को हाई कोर्ट के नाम पर जो फीस में बढ़ोतरी कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में अगर प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ इन पेरेंट्स की लड़ाई लड़ी होती तो आज ये हालत नहीं होती। मेरा ये मानना कि इतना बड़ा अदारा कमजोर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई बात छुपाई जा रही है, जो इनकी गलती है उसको हाइड रखा जा रहा है। ये बाइक है, बाइक इधर बाइक बच्चों की लड़ाई। देखिए, ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग थी, पेरेंट्स और टीचर के बीच में संवाद हुआ है। किसी भी सवाल का स्कूल प्राध्यापक की तरफ से कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए हाउल्ला कारण होने के कारण इस मीटिंग को समाप्त कर दिया गया है। मीटिंग का कोई निवारण नहीं निकला है। हाँ, ये मिनट्स बन सकती है वीडियो के माध्यम से कि लोगों का विरोध है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इस मीटिंग का कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, कोई हल नहीं निकला। पहली बात तो मैनेजमेंट को यहाँ होना चाहिए। हाँ। पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग करा दिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज की जो मीटिंग है ना, ये मीनिंगलेस है। मतलब कैसा है ना, लोगों को बता दिए कि यहाँ पेरेंट्स और टीचर मैनेज की मीटिंग हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट इसमें था ही नहीं, मौजूद नहीं था, तो किससे बात करेंगे? टीचर फैसला नहीं ले सकते, मैनेजमेंट फैसला लेगी। और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो क्या है ना, मैनेजमेंट सो रही थी। नोटिस आती है ना भाई कि आपके खिलाफ है ना ये रिट पिटीशन दाखिल हुआ है और आपकी टीचरों की लड़ाई है ना, मतलब इसके खिलाफ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे उस वक्त। ऑर्डर आने और ऑर्डर आए, आप हाई कोर्ट में जाइए ना। आप ये भाई, आज जो पूरा जो भिवंडी शहर में मैसेज वायरल हुआ था कि केएमएस में 40 से 50 हज़ार फीस होगी, जो 15 से 20 हज़ार है वो 30 हज़ार होगी, उसकी वजह से पेरेंट्स लोगों को यहाँ बुलाया गया था। तो क्या पूरा मामला है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या मैनेजमेंट इस मीटिंग में आया था? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ। ये फीस मैनेजमेंट नहीं भरा रही है, ठीक है। हाई कोर्ट का लिखित ऑर्डर है जो मेरे भाई के हाथ में है, जिसमें हमारे ही माँ बहन, हमारे भाई 26 टीचर्स गए थे और जिन्होंने मांगनी की है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से हमको फर्क दिया जाए। 7 से भी नहीं, 5वीं 6ठी 7वीं के हिसाब से फर्क दिया जाए। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, इनके वकील ने क्या बोला, वो हमें नहीं मालूम है। सिर्फ ऑर्डर की कॉपी आई है, प्रोसीडिंग क्या हुई नहीं पता। एक बात अच्छी है कि अंदर प्रिंसिपल ने ये एश्योरेंस किया है कि हम हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इन केस हम हाई कोर्ट में हारते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
तो हमारा पहला काम है तमाम लोगों का कि इनके ऊपर प्रेशर करके रिव्यू, इनकी जो पेटिशन है ये कितनी जल्दी जाती है हाई कोर्ट में, वहां पे अच्छे से प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को ऑर्डर नहीं दिया फीस भरने का। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने पेरेंट्स को क्यों बुलाए, बराबर। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा, ये खुद के गले की जो भला है वो हमारे गले में डालने देख रहे हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि पेरेंट्स पैसा भरेंगे, हाई कोर्ट ने इनको दिया है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, पिछले 50 साल में जो इतने प्रॉपर्टीज बनाए हो ना, वो इसी आधारे से बनाए हो, ठीक है, अपने घर से नहीं बनाए हो, यही आधारे से बना। कहाँ कितनी एकड़ जगह है, कौन से गोदाम वाले को कौन सा प्रोजेक्ट दिए हो, कहाँ क्या किए हो, ठीक है। तो जब इस आधारे की जगह है ना, तो वो लायबिलिटीज अपने आधारे की जगह को बेच के अपना नहीं, आधार हमारा है, ये कस्टडियन है, ये ओनर्स बन चुके हैं। इनको फर्क बताना पड़ेगा कि आप ओनर्स नहीं हो, आप कस्टडियन हो केमियस के। जितने भी मेंबर्स है, इसमें से कुछ बहुत अच्छे मेंबर्स है जो बहुत बड़ा दिल करके यहाँ डोनेशन देते हैं। बचेले लोग तो सिर्फ मावा खाने आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिए। कभी दिए होंगे बाप दादा ने 10,000 रुपए, जो मेंबर बन के आज तक बैठे, ये तो कुछ नहीं दिए। ये जगह जिस पे खड़े हो, शुक्र मानो जायरूमी वो लोग उनकी जगह है। और अफसोस होता है उनके घर का एक भी मेंबर नहीं है बॉडी में। शर्म, ठीक है, शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी बड़ी जगह जिन्होंने दी है, उनका एक वोटर भी नहीं है। चलिए, बात दूसरी है। मुद्दे की बात यह है कि ये फीस का बोझ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करने वाले हैं। अभी एक कमेटी बना रहे हैं हम लोग, जिसमें किसी भी तरीके का कोई बोलते हैं ना कि किसी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना है, ना मुझे लेना है, ना शादाब को लेना है, ना इमरान को लेना है, किसी को नहीं लेना है। ये यहाँ पे तो आपके जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि मैं 30,000 रुपये फीस नहीं भर सकता हूँ, 2 बच्चों की 60,000 नहीं भर सकता मैं नहीं भर सकता। तो जब मैं भी नहीं भर सकता हूँ, तो मेरा कोई भाई जो लूम चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो कहाँ से पड़ेगा। तो आज के जो मीटिंग थी, इन्होंने अपना एक खुद के ऊपर से एक इल्जाम हटाने के लिए कि हमने आपको बुला के इंटीमेट किए, आज इन्होंने शुरुआत की है। इसको आगे किस तरीके से जाना है और लास्ट में क्या करना है, ठीक है। हम तो फीस देने नहीं वाले, और लास्ट में यही होएगा कि हम हमारे बच्चों को बोले कि स्कूल में बैठना ही नहीं है। देखते फिर बिना बच्चे के स्कूल कैसे चलाते। देखिए केमियस ने सारे स्कूल ग्रुप के अंदर जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एक मैसेज डाला कि जो प्राइमरी सेक्शन के जितने भी बच्चे होंगे, 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक, उनकी 14,000 से फीस बढ़ाकर 16,000 कर दी जाएगी। और जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं, उनके लिए हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको टीचर्स को पगार देनी है। जिसके वजह से उनका ये बोलना है कि जो फीस 14 या 15,000 अभी चल रही है बच्चों की, वो 30,000 हो सकती है। 30,000 छोड़ो, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ घटी तो 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ये उनका बोलना, ये प्रपोज आज उन्होंने किया। मेरा सवाल ये है कि जो फीस डिसाइड होती है, 2009 का कायदा ये बोलता है कि आप किसी भी स्कूल, किसी भी इदारे से पैसा नहीं कमा सकते, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर स्कूल चलानी है। ये क्लियर कट है, आप इससे कोई पैसा नहीं कमा सकते। बाबा भाई ने बहुत सारे करप्शन के भी आरोप लगाए, मैं वो आरोप नहीं लगाऊंगा, हो सकता है बाबा भाई को उसकी ज्यादा जानकारी हो, लेकिन मैं पेरेंट्स की और इनकी बात करूंगा, मैनेजमेंट की, कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आपको स्कूल चलाना है, तो आप जो 14,000 15,000 फीस ले रहे थे, उसको ऑडिट रिपोर्ट किधर है? अब आप लोगों ने डिसाइड किया 30,000 कर रहे हो, दैट मीन्स आपको ऑडिट में आपने समझ में आया होगा आपको कि जो टीचर से उसको XYZ आपको अमाउंट पे करना है, उसके सामने स्टूडेंट से XYZ अमाउंट लेना है। अभी ये सारे अखराजात इनको सामने रख रहे हैं। हमारा मुतालबा इनसे यही था कि आप सारी ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने रखो, और ऑडिट रिपोर्ट रखने के बाद में पुराने भी हिसाब दो, और जो नया आप करने जा रहे हो हंगामा, देखिए मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे मंशा सिर्फ फीस बढ़ाना है। ये 30,000 बोल के 20,000, 18,000, 21,000, 22,000 ये करेंगे, इनका ये काम है। और एंड में यही होने वाला है कि भाई कोई पैसा नहीं भर पा रहा है, मैनेजमेंट अपने आंग पे ले रहा है, आप लोग की मदद कर रहा है। अब ये 15,000, 16,000 फीस नहीं रहेगी, 20,000 रुपया रहेगी। ये लोग काम करने जा रहे हैं। अगर ये जो मैनेजमेंट अगर कहता है, अगर ये फीस जो भी है, अगर 30 से 40,000 अगर नहीं है, फिर भी अगर 5,000 काम करते हैं, तो क्या आप उसके अंदर एग्री हो जाएंगे? कैसे एग्री होंगे? जो पुरानी फीस है उसके बारे में तो आप बताओ ना सर। मैंने उनसे वही सवाल किया कि मान लो कि आपकी फीस 30,000 डिसाइड कर, आपके ऊपर थोप दिया, आपने डिसाइड कर लिया कि 30,000 फीस होगी, और पेरेंट्स भरने को तैयार नहीं है, तो आप पेरेंट्स के साथ क्या करना चाहते हो, उन स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहते हो, उसका जवाब दो। उसका जवाब उनके पास नहीं था। मैं ये बोलता हूं कि अगर 2 साल फीस नहीं भरो तो तीसरे साल वो लिविंग हाथ में दे रहे हैं ना आपके, फीस नहीं भरने के कारण। क्या ये उनका अथॉरिटी है? क्या वो सरकार की मान्यता है? इनको तो किसी चीज की अथॉरिटी नहीं है सर। ये जैसे बाबा भाई ने बताया ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट है, लेकिन ये ओनर बन के बैठ गए। हमारा जो झगड़ा है मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का झगड़ा है। यहाँ पर टीचर्स को बुरा मानने की या टीचर्स को ऐसा लगने की कि पेरेंट्स टीचर्स के विरोध में, ये बिल्कुल गलत है।
सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से उनको पैसा मिलता है, वेल एंड गुड, मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, लेकिन उसका सारा बोझ पेरेंट्स के ऊपर मत डालो ना। आप डोनेशंस भी लेते हो, आप अदर एरिया से आपको डोनेशन आता है, एनजीओ से डोनेशन आता है, सीएससी का फंड आता है आपके पास में, वो सारा ये स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए होता है वो, तो वो कहाँ जा रहा है, तो वो ऑडिट में ही मालूम पड़ेगा आपको कहाँ जा रहा है। तो यही मेन हमारा मुद्दा ये है कि आपको ऑडिट देना पड़ेगा। देखिए आप ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, सारे पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑडिट के ऊपर जोर मारो कि भाई आप तुम्हारा लेखा जोखा दो, तुम जस्टिफिकेशन दो इसका, बाकी सवाल करके कोई मतलब नहीं है।